हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में कि आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार। 221 सीटों में से किसको मिलेगी ज्यादा सीटें, बीजेपी, JDS, कांग्रेस और अन्य। और दोस्तों साथ ही आपने ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही बात करते हैं कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इनमें से, बीजेपी, JDS, कांग्रेस पार्टी और अन्य। अपनी फेवरेट पार्टी का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जिसको आप मत देना चाहते हैं या विजय बनाना चाहते हैं, ताकि अगले वीडियो में इसका सर्वेक्षण किया जा सके। तो 221 सीटों में से सबसे पहले बात करते हैं BBMP मध्य की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं BBMP उत्तर की, तो इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से कर्नाटक में बीजेपी में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए BBMP दक्षिण की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और साथ ही अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने कर्नाटक की 221 सीटों में से 21 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 5 विधानसभा सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बालकोट। बालकोट में 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 2 विधानसभा सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बंगलोर ग्रामीण की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो इसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और JDS के खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बंगलोर अर्बन की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक की 39 सीटों की, तो जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 3 सीटें और JDS के खाते में 10 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बेलगाम। बेलगाम में कुल विधानसभा सीटें हैं 18, जिनमें से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और JDS के खाते में भी 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं बेल्लारी की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं बिदरी की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही JDS के खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने कर्नाटक की 72 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 41 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और JDS के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बीजापुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चामराजनगर की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और JDS के खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और साथ ही अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं कर्नाटक की 89 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 51 सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 27 सीटें और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है चिकमगलूर की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और JDS के खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक की 108 सीटों के ओपिनियन पोल में से बीजेपी खाते में 60 सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 32 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है दावणगेरे की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 2 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं धारवाड़ की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और JDS के खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गदग की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और JDS के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बात कर ली है कर्नाटक की हमने 127 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 71 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और JDS के खाते में 37 सीटें
और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीट और अन्य खाते में 6 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गुलबर्गा की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और जेडीएस के खाते में 2 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं हसन की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 2, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हावेरी की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर कर्नाटक की हमने कुल 149 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और जेडीएस के खाते में 44 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और अन्य खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोडांगू में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोलार की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और जेडीएस के खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोप्पल की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही जेडीएस के खाते में 1 सीट और आपको बता दें कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कर्नाटक की 161 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 91 सीटें हैं और जेडीएस के खाते में 47 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और अन्य खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मंड्या की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीएस के खाते में 4 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मैसूर की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में भी 5 और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रायचूर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीएस के खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है और इससे पहले बात करते हैं कर्नाटक 125 सीटों से बीजेपी खाते में 101 सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 59 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रामनगरम की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं शिवमोगा की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं तुमकुर की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में भी 5 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कर्नाटक की 206 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 114 सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 65 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 21 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उडुपी की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले के, तो यादगीर की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं टोटल 221 सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है, तो बीजेपी खाते में 123 सीटें जा सकती है और जेडीएस के खाते में 69 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। कुल मिलाकर 221 सीटों के ओपिनियन पोल आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया उस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। साथ ही थैंक यू, बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान।